है। और ये जो राहत की सांस देने जा रहे हैं, ये कोई और नहीं, ग्रहों के सेनाध्यक्ष मंगल होंगे। यही वो मंगल है जो भगवान शिव के माथे के पसीने से जिनका जन्म हुआ है, इसे ही हम भूमि पुत्र कहते हैं। अब देखा जाए तो पिछले 11 महीने से ये मंगल कोई पॉजिटिव सिचुएशन पर नहीं थे, जिसका प्रभाव हमको हमारे जीवन पर भी देखने को मिला। कोई सकारात्मक बदलाव की स्थिति नहीं बन पाई। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, और क्यों अब एक पॉजिटिव सिचुएशन पर हमको पहुंचा करके एक अनुकूल परिवर्तन क्यों ले जा रहे हैं, समझिएगा इस बात को बड़े ध्यान से। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको सब कुछ भली भांति समझ में आए। ये समय था 20 अक्टूबर सन 2024 का दिन। यही वो दिन था जिस दिन कन्या राशि के ठीक इनकम के भाव पर मंगल का आगमन हुआ था। अब मंगल का लाभ भाव पर जाना एक अच्छी परिस्थिति को जन्म देता है, परंतु यहाँ पर भी मंगल ने एक नीचता को देखा, अर्थात 4 नंबर की राशि पर मंगल नीच के हो गए। अब जो लाभ तक पहुंचना चाहिए उस लाभ तक हम नहीं पहुंच पाए। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस राशि पर ये प्रवेश किए थे वो स्वयं जल तत्व की राशि थी, अर्थात हमने कुछ उद्यम किया और पुनः फिर से वहां पर पानी पड़ जाना। आगे समय व्यतीत होता है और लगभग 7 महीने तक ये एक घर आगे एक घर पीछे और पीछे आकर के कैरियर के भाव पर थे। मतलब कैरियर में जो उछाल चाहिए, जो प्रसन्नता चाहिए, वो भी हम उस चीज से हम वंचित रह गए, या फिर उस फल की प्राप्ति हमको कम ही नजर आई। समय परिवर्तन होता है। 6 जून सन 2025 का समय आता है सामने। होना तो चाहिए इनको मात्र 1.5 महीने में इनका गोचर परिवर्तन हो जाना चाहिए था, लेकिन 7 महीने का समय इन्होंने लाभ और कैरियर के भाव पर इन्होंने समय व्यतीत कर दिया। अब 6 जून के समय को ये पहुंचते हैं ठीक हमारे 12वें घर पर। पहले से यहाँ पर केतु जो विद्यमान है, केतु और मंगल का एक योग बन जाता है, जिसे हम कहेंगे अंगारक योग। सफलता की राह पर तो चल रहे हैं, लेकिन कहां पर, अंगारे के ऊपर हमको चलना हुआ, और अंततः जो परिणाम आए वो उतने सकारात्मक निकल के सामने नहीं आए। फलता हमारे मानसिक अशांति की गतिविधियों को ये बढ़ा गए। फिर से समय परिवर्तन होता है, 1.5 महीना ये पार करते हैं और आखिरकार प्रवेश कर ही जाते हैं आपके अपने राशि कन्या राशि पर। अब यहाँ पर आकर के कन्या राशि स्वयं एक ऐसी राशि है जिसको हम पृथ्वी तत्व की राशि कहते हैं, और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह है। इस स्थान पर कन्या राशि के स्वामी बुध के संग इस मंगल का बहुत अनुकूल संबंध नहीं है, जिसके कारण से वो परिणाम नहीं मिल पाया। बहुत से लोगों ने स्वास्थ्य में अशांति भी देखी होगी इस समय पर। इनका प्रभाव अब आखिरकार एक बड़े और अच्छे परिवर्तन के रूप में सामने आता है 13 सितंबर सन 2025 को। अब ये प्रवेश कर जाते हैं मंगल देव उस स्थान पर जो कन्या राशि के लिए धन का स्थान है। अब ये 7 नंबर की राशि पर शुक्राचार्य की राशि पर ये प्रवेश किए हैं। मंगल और शुक्र का आपस में जो संबंध है वो सम संबंध है, न शत्रु और न मित्र। इस हिसाब से मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह है, और जिस राशि पर ये प्रवेश किए हैं अब इनको प्रॉपर वायु तत्व की राशि मिली है। एक आग को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, अब वही ऑक्सीजन मिल गया है यहाँ पर मंगल को। अब ये जो कार्य करेंगे वो ज्यादा मजबूती से हमारा निकलकर सामने आएगा। समझेगा प्रेडिक्शन क्या निकलकर सामने आता है। दूसरे भाव का परिणाम हमको मिलना है। मंगल की जो दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है 5वें घर पर, एक दृष्टि आ रही है 8वें घर पर, जिसके ये ऑलरेडी इसके मालिक है, और एक स्वामी निकल के आते हैं, एक दृष्टि निकल के आती है भाग्य के घर पर। प्रभाव जानिएगा। द्वितीय भाव पर मंगल का होना, मंगल हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी कहां गई, धन के भाव पर। इसलिए हम धन से जुड़े हुए कार्य पर एक सेनापति की भांति आगे बढ़ पाते हैं। कोई आर्थिक मामले को हम सुलझा करके कोई आर्थिक लक्ष्य तक ये मंगल हमको पहुंचा जाता है। कोई कौटुंबिक अशांति चल रही है, वहां पर भी हालांकि हमको कुछ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, कुछ परिवार में कुछ आर्गुमेंट इत्यादि से, लेकिन ये मंगल फिर भी हमको एक पॉजिटिव सिचुएशन से निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आग एक हवा के स्थान पर मौजूद है। इससे भी बेहतर तब हो जाता है जब इस मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि आती है 5वें घर पर। ये वही राशि है 10 नंबर की राशि, इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब 10 नंबर की राशि पर ही तो आकर के मंगल उच्च के हो जाते हैं, अर्थात अपने उच्च राशि पर इनकी चौथी दृष्टि पड़ी। मंगल को हम प्रोटेक्टर कहते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संतान संबंधी कोई बाधाएं हैं, वहां पर हमको सुरक्षा प्राप्त होती है। कोई इस समय पर आप बेहतरीन आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी संबंधी कार्य पर आगे बढ़ सकते हैं।
कोई क्रिएटिविटी संबंधित कार्य आप कर रहे हैं, वहां पर आप आगे बढ़ते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य बनते हैं, क्योंकि धन भाव से ही पंचम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। कोई धन से जुड़े हुए कार्य हमारे माइंड मस्तिष्क में जो चल रहे हैं वो इस समय पर क्रियान्वित होते हैं। अब इसी मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर आ रही है। अब अष्टम भाव के ये खुद मालिक है। अब कोई भी ग्रह जब अपने घर को ही देखेगा तो उस घर की बिगाड़ नहीं करेगा। इसलिए यदि कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव चल भी रहा है तो उस तनाव से हमको मुक्त करने के लिए मंगल ने अपने ही घर पर दृष्टि प्रदान कर दिया। अब यह बात समाप्त नहीं हुई, मंगल के पास एक और अंतिम दृष्टि बची हुई है, और वो दृष्टि है सीधे इनके भाग्य स्थान पर, इनकी 8वीं दृष्टि। अब भाग्य उन्नति के लिए जो बारंबार भाग्य हमारा अवरोध चल रहा था, या हम जिस सिचुएशन तक पहुंचना चाह रहे थे, तमाम मेहनत और उनके बाद भी उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाए, उल्टे परेशानी चल रहे थे, तो अब हमारा भाग्य एक सपोर्ट करता है, साथ देता है, हम किसी कार्य को भली भांति आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि ये पोजीशन मंगल का 1.5 महीना रहेगा। 28 तारीख के बाद भी यदि देखा जाए, आने वाले 4-6 महीने को भी यदि देखा जाए, तो मंगल 1.5 महीने के लिए अपनी ही राशि पर आ जाएंगे, ये भी अनुकूल हो गया। इसके पश्चात ये घर आगे प्रवेश करेंगे तो गुरु की राशि पर आएंगे, ये भी अनुकूल होगा, भाई अपने मित्र की राशि पर रहेंगे, गुरु की राशि पर रहेंगे। इसके बाद फिर से ये आगे आएंगे तो अपने उच्च की राशि पर रहेंगे। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो पिछले 11 महीने की जो अशांति है वो इस समय से 13 सितंबर से लेकर के आने वाले लंबे समय तक यही मंगल का सपोर्ट हमको मिलने जा रहा है, जो हमारे हिम्मत, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।